हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाइट। आज हम जानेंगे कि किस तरह से एक्सरसाइज का रोल है हाइट बढ़ाने के अंदर। एक्चुअली होता क्या है, असल में हाइट तो बढ़ती है पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ही, कि जब वो हार्मोन रिलीज़ करता है तो आपके जो बोन्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि लोगों के गलत पोस्चर के वजह से भी उनके हाइट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, उनकी हाइट शॉर्ट लगती है। तो आज हम यही समझेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे कई क्वेरीज आई हैं, लोगों ने बहुत फ़ोन किए हैं कि आप इस टॉपिक के ऊपर कुछ बताइए कि किस तरह से हाइट हम बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज का हमें यूज़ करना चाहिए या कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक्सरसाइज किस तरह से यूज़फुल रहेंगी। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं उन्हीं एक्सरसाइजेस के बारे में जो आपके पोस्चर को करेक्ट करें और आपको और लंबा दिखने में हेल्प करें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं उन एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊं, मैं आपको बताना चाहती हूं पहले पोस्चर के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा कि गलत पोस्चर की वजह से आपकी हाइट छोटी लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए हम पहले उसी चीज़ को समझते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एक्सरसाइज करने से आप लंबे दिख सकते हैं। होता क्या है कि हम जनरली इसकी शुरुआत स्कूल डेज़ में ही हो जाती है। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हम बहुत झुक के बैठते हैं अपनी टेबल कुर्सी पर लिखते वक्त। बिल्कुल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो झुक कर उसमें काम कर रहे होते हैं, या ऑफिस में जाने वाले जो लोग होते हैं वो लैपटॉप की पोजीशन आजकल जो देखी गई है इस तरह से रखते हैं कि उनका पोस्चर बहुत झुक जाता है। उन्हें पता नहीं चलता, वो अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो धीरे 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 करके उनकी बॉडी नीचे झुक जाती है। उसके वजह से क्या होता है कि जो आपकी जो सबसे पहले जो चेंजेस आते हैं वो मसल के अंदर आते हैं। जो आपकी मसल्स होती हैं वो झुकने की वजह से जो सिकुड़ी हुई मसल जो होती हैं वो बिल्कुल सिकुड़ के टाइट हो जाती हैं, और जब कोई चीज़ सिकुड़ जाएगी, टाइट हो जाएगी तो देखने में छोटी लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। और जब मसल धीरे धीरे सिकुड़ के टाइट होने लगती है और छोटी होने लगती है तो उसका दूसरा असर जो हमारी स्पाइन होती है उस पर देखने को मिलता है। स्पाइन में क्या होते हैं, छोटे 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 बहुत सारे बोन्स होते हैं और उन बोन्स के बीच में स्पेस होता है। जब ये मसल जो आसपास हमारे स्पाइन के आसपास होती हैं वो जब सिकुड़ने लगती हैं हमारे गलत पोस्चर के वजह से, तो क्या होता है कि वो जो हमारी हड्डियां होती हैं वो भी आपस में जो उनके बीच में जो नॉर्मल गैप होना चाहिए वो नहीं रह पाता, और वो भी सिकुड़ के छोटा हो जाता है। और उस सिकुड़ के छोटे होने के वजह से अल्टीमेटली आप छोटे दिखने लग जाते हो। तो आप नॉर्मल जो स्टूडेंट, आपने देखा भी होगा, जो आपकी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं या आपके कोलीग्स जो होते हैं जो सीधा बैठते हैं वो सामने से देखने वाले को थोड़ा लंबा दिखेंगे, और जो झुक के बैठेगा वो ऑब्वियस है उसको छोटा दिखेगा। तो यही चेंजेस धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा टाइम से बने रहते हैं, 2 4 5 साल इसी तरह से हमारे जब निकल जाते हैं तो हमारी हाइट में वो चेंजेस लेके आ जाते हैं और हम छोटे लगने लग जाते हैं। एक इसी का दूसरा पहलू ये भी होता है कि जब हम झुक के बैठते हैं तो हमारी हड्डियां भी जो नॉर्मल वे में जो होना चाहिए उनका पोस्चर वो ना रहकर वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो कई बार लोग देखेंगे आप एक साइड पे ज़्यादा झुके रहते हैं, उनका लेफ़्ट साइड ज़्यादा झुका हुआ है या राइट ज़्यादा झुका हुआ है, और उसके वजह से उनको पोस्चरल डिफॉर्मिटी, जिसमें स्कोलियोसिस बड़ा कॉमन है, वो भी डेवलप हो जाता है। और उसके वजह से भी हमारी हाइट बढ़ना भी रुक जाती है वहीं पर ही कहीं ना कहीं, और उसका असर हमें फिर हाइट पर दिखाई देता है कि वो लोग छोटे दिखते हैं। अब हमारा काम क्या है, उन्हीं स्पेसेस को वापस से रीगेन करना, और वो जो मसल्स हमारी सिकुड़ के टाइट हो गई हैं उन्हें वापस लंबा करें, उन्हें खोलें, उन्हें ढीला करें, उन्हें स्ट्रेच करके वापस लंबा करें। तो आपकी ऑब्वियस है हाइट भी बढ़ेगी। जितना भी उसके वजह से जो लॉस हुआ आपका वो जनरली होता है 3 to 4 to 5 इंचेस तक भी देखा गया है, इसके अंदर आपका लॉस देखने को मिलता है इस तरह के बैड पोस्चर की वजह से। तो आप वो हाइट बहुत ही आसानी से इन एक्सरसाइज के ज़रिए गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो हमारी जो मसल सिकुड़ कर छोटी हो गई हैं उनको स्ट्रेच कर रहा है, और जो हमारा स्पाइन में स्पेस रिड्यूस हो गया है बैड पोस्चर की वजह से उसको वापस रीगेन करने में हेल्प करेगा, जिससे जो हाइट आपकी देखने में छोटी लग रही थी वो वापस से आपकी लंबी लगने लगेगी। लेकिन इस लंबी हाइट को पाने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और अपना 100% जो है डेडिकेशन इसमें देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करोगे, हफ्ते में एक बार करोगे, या जो 15 मिनट का काम है उसे 2 मिनट में करके ख़त्म करोगे, तो देखिए उस तरह से हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। क्योंकि मेरे पास कई लोगों की क्वेरी आती है कि मैम मैं स्टूडेंट हूँ या मैं ऑफिस में काम करता हूँ, हमारे पास टाइम बहुत कम है, और जिसके वजह से कि हम ये एक्सरसाइज है वो सुबह शाम नहीं कर सकते हैं, या
हमारे पास टाइम इतना कम है कि हम सिर्फ इसको हफ्ते में एक ही बार कर पाएंगे, और क्या एक हफ्ते में एक बार करने से हमारी हाइट बढ़ जाएगी? उन सभी लोगों के लिए मेरा आंसर है नो, बिल्कुल भी उन लोगों की हाइट नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आप जब अपने काम में पूरा डेडिकेशन नहीं देंगे, वो पूरी तरह से स्ट्रेचेस को आप टाइम नहीं देंगे, और स्ट्रेचेस को टाइम नहीं देंगे तो स्ट्रेच का जो हमारा पर्पस होता है, जो रिज़ल्ट होता है, वो आपको कैसे मिलेगा? फिर इस तरह की कॉल्स के लिए हमारे लिए कोई आंसर नहीं होता कि आप हमसे चाहोगे कि हमारा हाइट बढ़ जाए और हमें कुछ करना भी ना पड़े, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आइए अब बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज में जो सबसे पहली है उसका नाम है ताड़ासन। ताड़ासन बेसिकली एक्सरसाइज भी नहीं है, ये योगा का एक पार्ट है। इसके अंदर क्या करना होता है, आपको बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है, और सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, उंगलियों को आपस में फंसा के उनको खींचना होता है, अपने पूरी बॉडी को जोर लगा के ऊपर आसमान की तरफ आपको अपने आप को खींचना होता है। और जितना मैक्सिमम आप इसको खींचकर स्ट्रेच को बनाकर रखेंगे, कम से कम मिनिमम 20 सेकंड तक आपको अपने आप को इस पोजीशन में रखिए। और इसको आपको जब आप 20 सेकंड हो जाते हैं, उसके बाद अपने हाथ आप नीचे लाइए और रिलैक्स करिए। उसके बाद फिर दोबारा सेम आप उसको रिपीट करिए। तो इस तरह से जब आप कम से कम 10 बार स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज को करिए। जब आप जैसे सुबह अगर टाइम है तो सुबह कर लीजिए, दोपहर में टाइम है तो दोपहर में कर लीजिए। इसको 10 बार करेंगे, एक सेट हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसको आप एक बार फिर रात को सोते वक्त या इवनिंग के टाइम में, शाम को अगर आप पार्क वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर भी आप चाहो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल उसी वे में रिपीट करना है। तो इसका टाइम हुआ हमारे 20 सेकंड आपको मेंटेन करना है जब आप एक बार करोगे, और 20 उसको काउंट तक 20 सेकंड्स के उसके बाद आपको रिलैक्स करना है, और उसके बाद फिर आपको इसको 10 बार रिपीट करना है, और दिन में 2 बार मिनिमम ये एक्सरसाइज करनी है आपको। तो अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज के बारे में। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको ज़मीन पे सीधे लेट जाना है आपकी पीठ के बल, और अपने पैर बिल्कुल सीधे कर लेने हैं, और अपने हाथों को भी लंबा पीछे अपने सर के पीछे से अपना लंबा हाथ पूरे खींच लेने हैं। इस तरह की पोजीशन में आकर आप क्या करेंगे, अपने जो आपका जो फुट होता है, जो आपका पंजा होता है, उसे आप खींचेंगे नीचे, जैसे कोई आपको पकड़ के खींच रहा हो, उस तरह से आपको अपने आप को खींचना है। और ऊपर से हाथों को भी इस तरह से करना है जिस तरह से किसी ने आपके हाथ पकड़ लिए और आपको पीछे से कोई खींच रहा है। तो इस तरह से आपको अपने आप ये करना है, किसी से खिंचवाना नहीं है। इसमें आपको खुद ऐसा करना है कि आप अपने हाथों को एक डायरेक्शन में और पैरों को दूसरी डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर लेके जा रहे हो और खींच रहे हो, जिससे आपकी बॉडी पे एक पुलिंग इफेक्ट आएगा, और उससे आपकी जो स्पाइन होती है वो डीकम्प्रेस होती है, यानी उस पर जो प्रेशर के वजह से जो वो सिकुड़ गई है, जो वो श्रिंक हो रही है, वो फ्री होगी, वो रिलीज होगी, तो आपको अपनी हाइट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब जानते हैं तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज जो है वो बड़ी ही कॉमन एक्सरसाइज है, सब उसके बारे में जानते हैं, और वो है लटकना। लेकिन ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज में से एक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप लटकते हो तो आप अपनी बॉडी को वही जो होता है रिलैक्स कर रहे होते हो, पूरी स्पाइन को रिलैक्स कर रहे होते हो, जिससे हाइट गेन करने में हेल्प होती है। और दूसरा इसमें साथ में क्या होता है, जो आपके शोल्डर के पास के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जो कि हाइट बढ़ाने के स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर भी काम हो जाता है, और वो भी कंप्रेस होते हैं, जिससे हाइट बढ़ने में हेल्प मिलती है। असल में इसमें गलती क्या करते हैं लोग, ज़्यादातर लोग जब लटकते हैं तो अपने आप को सिकोड़ के टाइट कर लेते हैं, क्योंकि वो हाथों में थोड़ा दर्द होता है शायद, इसीलिए वो अपने आप को ना फ्री नहीं छोड़ पाते हैं, नीचे तक पैर लटकाते नहीं हैं। वो अपने थोड़े से पैर को, अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं और फिर इस एक्सरसाइज को करते हैं, जिससे आपको इसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, जब आप लटकोगे तो आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल फ्री छोड़ना है, और अपने पंजों को, जो आपकी पैर की उंगलियां हैं, उनको इस तरह से खींचना है नीचे की तरफ कि जैसे आप ज़मीन को छूना चाहते हो उनसे, तब जाके इसका पूरा असर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको सीधा लेटना है, वही अपने पीठ के बल, और अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद क्या करना है, अपने आप को पहले एक साइड पर, लेफ़्ट साइड पर अपने पैरों को, अपने घुटनों को घुमाना है, और ऊपर से अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, और होल्ड करना है वहाँ पर 20 सेकंड के लिए। फिर आप वापस रिलैक्स करके अपने पैरों को सेंटर में लाएंगे। फिर आप दूसरी साइड पर, यानी राइट साइड पर अपने पैरों को घुमाएंगे, और फिर अपने आप को फिर से वहाँ उस पोजीशन में होल्ड करके रखेंगे 20 सेकंड के लिए, और फिर वापस इस तरह से उसको सेंटर में लाएंगे अपने पैरों को।
इसी एक्सरसाइज को आप दोनों तरफ करते रहेंगे, एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में घुमा घुमा के, और कम से कम 10-10 बार एक एक साइड पे आपको इस चीज़ को रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स, मेरी जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अभी तक आपको बताई हैं, उन सब में आपको जो आपका जो टाइम है, अपना होल्डिंग का जो टाइम है जब आप एक्सरसाइज करोगे, वो 20 सेकेंड का है, या 20 तक आप धीरे धीरे गिनती गिन सकते हो। और हर एक्सरसाइज को आप कम से कम 10 बार रिपीट करेंगे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप उसको 15 पर भी ला सकते हो। और उस हर एक्सरसाइज जो है वो दिन में उसके 2 सेट होंगे कम से कम, एक बार सुबह या शाम को, या फिर दूसरा आफ्टरनून और इवनिंग को, जैसे भी आपको लगता है कंफर्टेबल, जो आपके पास फ्री टाइम है आप उसमें उस टाइम पर अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करिए। इन सभी एक्सरसाइज का पर्पस फिर वही है, आपकी स्पाइन को, आपके मसल को डीकम्प्रेस करें, स्ट्रेच करें, ताकि आप देखने में लंबे लग सकें। तो इन एक्सरसाइज के अलावा एक और एक्सरसाइज है जिसे आप कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है जो हाइट गेन करने में हेल्प करती है। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, आपको सीधे लेट जाना आपके स्पाइन की पोजीशन पर, और उसको क्या करना है, अपने आप उस टाइम पर आप जब सीधे लेटेंगे उसके बाद अपने पैरों को भी आपको सीधा रखना है, बिल्कुल जो आपके नी होते हैं उनको स्ट्रेट रखेंगे, वो मुड़ने नहीं चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप अपनी अपर बॉडी को उठाएंगे, यानी आप बैठ जाइए। बैठने के बाद अपना सर आप घुटनों पे लगाएंगे और अपने हाथों से अपने पंजों को या अपने जो आपके फिंगर्स हैं, अपने पैरों की जो फिंगर्स हैं, उनको आप पकड़ने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना है कि आपके घुटने बिल्कुल भी मुड़ने नहीं चाहिए, और आप अपने सर को अपने घुटनों तक टच करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज में अगला लेवल क्या हो जाता है कि आप धीरे धीरे, जब पहले आपका जो सर है आपके घुटनों पे लगना चालू होगा, फिर घुटनों से आप अपना क्या करेंगे, पैरों को हल्का सा खोल लीजिए और अपने सर को ज़मीन तक लेके आप आ सकते हैं, या अपनी एल्बोज़ को नीचे जो ज़मीन है वहाँ पर लगा के टच कर सकते हैं, और आगे से आपने अपने पैर की फिंगर्स को पकड़ रखा होगा। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को करिए। इसमें भी सेम होल्डिंग टाइम 20 सेकेंड का रहेगा, और हर एक्सरसाइज को 10-10 बार आप रिपीट करेंगे। दिन में 2 बार आप इस एक्सरसाइज को करिए, आपको ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।